वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10। हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज नंबर 17.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसके अंदर हमने 4 फंक्शंस की वेन डायग्राम ड्रॉ की थी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस की। लेकिन उसके लिए 3 डिफरेंट केसेस हमने यूज़ किए थे, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट्स एंड सबसेट एंड सुपरसेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 17.4 सेम एक्सरसाइज। इसमें कहा जा रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम इफ ए एंड बी। और आपको 2 सिचुएशन दी गई हैं, ए और बी सेट दिए गए, पी क्यू दिया है, और हमें यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। नाउ ये समझ लीजिए कि इस सवाल के अंदर मकसद क्या है ये बात कहने का कि 2 सेट्स क्यों दिए गए हैं, ए और बी। एक्सरसाइज 17.4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं जिसके अंदर हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, ए एंड बी। सेट ए है ए बी सी डी एंड ई, जबकि सेट बी है ए आई ओ एन क्यू। इन सेट्स का काम क्या है, जबकि हमको वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें सेट्स की क्या ज़रूरत है, तो ये सेट्स क्यों दिए गए जिसके अंदर पहले 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और फिर दूसरे सेट बी में वॉवल्स हैं। देखिए, आपको वेन डायग्राम बनानी है, इसमें यूनिवर्सल सेट का जिक्र नहीं किया गया, लिहाजा हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ नहीं करेंगे। हम इसमें दिस इज आई एक्चुअली, ये 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश के। जब हम वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेट्स की रिलेशन पता होनी चाहिए। याद रखें, कतई तौर पर वेन डायग्राम में मेंबर्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर मेंबर्स को हम उस्मान लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंबर्स से हम वेन डायग्राम में कोई हेल्प नहीं लेते सिवाय इसके कि उसको ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अब ये दोनों सेट्स के दरमियान क्या रिलेशन है ये हमें ढूंढनी पड़ेगी। इससे पहले क्वेश्चन 1 में रिलेशन हमें दे दी गई थी कि ओवरलैपिंग सेट्स लें, डिसजॉइंट सेट्स लें, सबसेट सुपरसेट लें, लेकिन यहाँ हमें रिलेशन नहीं दी गई। तो ए और बी हमें क्यों दिए गए हैं? सिर्फ इसलिए दिए गए कि हम इनकी रिलेशनशिप को तलाश कर लें। उसके बाद में जो भी काम करना है हम सिर्फ वेन डायग्राम में करेंगे। सो जस्ट फाइंडिंग द रिलेशनशिप। जब भी रिलेशनशिप 2 सेट्स की ढूंढनी होती है तो सबसे पहला काम कॉमन मेंबर्स ढूंढिए। क्या उनमें कॉमन मेंबर्स हैं? 1 2 3 जितने भी क्या 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 कॉमन मेंबर्स हैं। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो मैं कॉमन मेंबर्स को सर्कल में बंद कर रहा हूँ। ये ए है, यहाँ भी मुझे ए नज़र आ रहा है, लिहाजा ये दोनों सेट्स में कॉमन है। एक भी मेंबर कॉमन है तो इसका मतलब कॉमन मेंबर्स हैं। इसके अलावा कोई कॉमन है, बी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है, ई इसमें है और इसमें भी है, लिहाजा 2 तो कॉमन मेंबर नजर आ गए। गुड। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है कि दोनों में अनकॉमन मेंबर्स हैं। अब अनकॉमन मेंबर्स को ये देखिए, बी सी डी ये अनकॉमन मेंबर है। यहाँ पर है आई ओ यू, ये अनकॉमन मेंबर्स हैं। तो दोनों सेट्स में हमें कॉमन मेंबर भी नजर आ रहे हैं और अनकॉमन मेंबर भी नजर आ रहे हैं। सो इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है इनका? तो ये सिंपल सी बात हम पहले समझ चुके हैं कि 2 सेट्स जिनमें अनकॉमन मेंबर भी हों और कॉमन भी हो, दोनों चीज़ें मौजूद हों, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होती हैं। तो सिर्फ रिलेशनशिप डिस्कवर करने के बाद में मैं इन मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं करूँगा। ठीक है। सो व्हाट वी डिस्कवर्ड, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ये हमारी कंक्लूजन है इन दोनों सेट से। बस इसके बाद हमें कतई ज़रूरत नहीं है मेंबर्स को कंसल्ट करने की या सेट्स को देखने की। हमें ये मालूम हो गया कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब हम वेन डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे और वेन डायग्राम पे काम करेंगे। ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो हमें करना क्या है, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। ठीक है, रिक्वायर्ड ये है हमें। तो रिक्वायर्ड क्या है, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन
प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 1 यूनियन और नंबर 2 इंटरसेक्शन। आई होप आप लोग ये बात समझते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। मैं बता दूं, कम्यूटेटिव का मतलब है अगर जिन फंक्शन जिन सेट्स के ऊपर यूनियन किया जा रहा है उनकी तरतीब हम बदल दें, आगे पीछे कर दें, तो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यूनियन के लिए क्या होगा कि हम कहेंगे कि ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, और इसके लिए होगा ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। ये चीज हमें प्रूव करनी है, लेकिन हमें प्रूव करनी है वेन डायग्राम के ऊपर। ये दोनों सेट्स कैसे हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। मैं पहला पार्ट हल कर रहा हूँ, मैं पहले यूनियन के लिए प्रूव करने जा रहा हूँ। ठीक, ओवरलैपिंग सेट्स किस तरह बनाए जाते हैं? ए एंड बी, दो सर्कल जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उनके दरमियान कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग एरिया होगा। हम पहले करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करने में क्या करेंगे? ए और बी में पूरे का पूरा शेड कर दिया जाएगा। कैसे शेड करना है? दिस इज ऑल अप टू यू। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ ब्लू कलर की। These horizontal blue lines are showing A union B। मैं ये यूनियन B कर रहा हूँ, और इसके लिए हम यहाँ एक रीजन भी ड्रॉ कर देंगे कि अब हम करेंगे बी यूनियन ए। सेम सेट्स हैं और बी यूनियन ए करना है। क्या करेंगे? ओवरलैपिंग सर्कल्स ड्रॉ किए जाएंगे। ए एंड बी, बी यूनियन ए करना है। हमें मालूम है बी यूनियन ए करें या ए यूनियन बी करें, हमें ए और बी दोनों में पूरा शेड करना है। अब क्या करेंगे? एक डिफरेंट शेड कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्लिक लाइन लगा रहा हूँ रेड कलर से, क्योंकि ए और बी दोनों में पूरी की पूरी आएंगी। देखेंगे कि ये रिजल्ट किस चीज को शो कर रहा है। दिस रिजल्ट इज शोइंग बी यूनियन ए। ये ए यूनियन बी था और ये है बी यूनियन ए। ये दोनों डायग्राम एक साथ ड्रॉ होनी चाहिए, तभी आप देख सकेंगे कि रिजल्ट क्या है। नाउ हमने ए यूनियन बी को भी कैलकुलेट कर लिया है वेन डायग्राम पे, और बी यूनियन ए को भी कर लिया है। चेक कीजिए ये दोनों कलर्स, एक ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक रेड कलर है, क्या इनका एरिया सेम है दोनों सर्कल्स के अंदर? अगर सेम है तो उसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर है वो भी ए और बी के पूरे एरिया को कवर कर रहा है, और जो रेड एरिया है, रेड कलर है, वो भी ए और बी के पूरे सर्कल्स को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम एरियाज हैं। तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे, इस डायग्राम्स की मदद से हमने शो कर दिया कि हैंस showed union is commutative। क्योंकि हमसे उन्होंने कम्यूटेटिव प्रूव करने की बात की थी और सेट्स उन्होंने फॉर एग्जांपल दिए थे। तो हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को ले, तो मैंने से आपको समझाने के लिए बताया कि हमें ये चीज़ करनी है। अगर ये चीज़ हो गई तो साबित हो जाएगा कि यूनियन कम्यूटेटिव फंक्शन है। तो हमने ए और बी सेट्स को इस्तेमाल किया है, उनकी रिलेशनशिप को इस्तेमाल किया, और ये चीज़ हमने चेक की और देखा कि रिजल्ट सेम आ रहा था। इससे साबित हो गया कि यूनियन इज अ कम्यूटेटिव फंक्शन। नाउ सेम थिंग विल बी डन फॉर इंटरसेक्शन। सेम सेट्स हैं ए और बी, सेम रिलेशनशिप है,
लेकिन अब हम इनमें इंटरसेक्शन करके देखेंगे। सेम सेट्स हैं, सेम रिलेशनशिप है। नाउ वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट, ये वाला कर रहे हैं ए एंड बी, और हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी। पहले लेफ्ट हैंड साइड करना है। इंटरसेक्शन करने का तरीका कि हमें दोनों सेट्स का कॉमन एरिया ढूंढना है, वो एरिया जो दोनों में कॉमन हो। तो वो एरिया ये है, ये 3 एरिया है। इसके अंदर ये ओनली बी का एरिया है, ये ओनली ए का एरिया है, ये ए और बी दोनों का एरिया है। तो हमें कॉमन एरिया में शेड करना है। चाहे तो इसमें स्टार्स बना लीजिए, अगर आपके पास इतना वक्त हो। मैं मशवरा नहीं दूंगा, इसलिए कि कोई भी सवाल करते वक्त इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो जाए कि सवाल जो है वो जहन से मैप हो जाए। तो ये मैंने प्लस का साइन बनाया रेड कलर से। रेड कलर नज़र आ रहा है बेसिकली, दैट इज द एरिया विच शोज ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें करना है बी इंटरसेक्शन ए। सेम सेट्स हैं, सिमिलर डायग्राम बनेगी। ये ए है और ये बी, लेकिन अब हमें करना है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए में क्या करेंगे, हमें दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एरिया ढूंढना है। तो कॉमन एरिया तो स्टिल यही है, ये कोई फर्क नहीं आया है इसमें। जो कॉमन एरिया बी और ए का है वही कॉमन एरिया ए और बी का है। लिहाजा अब हम इसके अंदर कॉमन एरिया में शेड करेंगे। आई एम ट्राइंग टू फिल इट कंप्लीटली। ये रिजल्ट शो कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए को, लिख देंगे यहाँ पे। बी इंटरसेक्शन ए ग्रीन कलर से और ए इंटरसेक्शन बी रेड कलर से शो हो रहा है। नाउ चेक कीजिए कि ये क्या सेम एरिया में है कलर। यस, यू कैन सी कि ये कॉमन एरिया ए और बी का है। यहाँ पे भी कॉमन एरिया है ए और बी का, जिसके अंदर कलर आ रहा है। कलर डिफरेंट है, ये इंटरसेक्शन बी को रेड कलर शो कर रहा है, और मैंने इसके अंदर जो रेड कलर है वो शो कर रहा है इन ए इंटरसेक्शन बी को, और जो ग्रीन कलर है वो शो कर रहा है बी इंटरसेक्शन ए को। और देख कर रहे हैं हम कि दोनों कलर सेम एरिया में आ रहे हैं। ए और बी इस वेन डायग्राम के सेम एरिया में दोनों कलर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन के अंदर अगर हम सेट्स की तरतीब को बदलें तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन एक कम्यूटेटिव फंक्शन है। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे as showed intersection is commutative। इंटरसेक्शन, और कह सकते हैं इंटरसेक्शन हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इंटरसेक्शन इज अ कम्यूटेटिव फंक्शन, व्हाटएवर। ओके, तो लेकिन शो करने का तरीका वेन डायग्राम से। सबसे अहम बात, फिर दोबारा आ रहा हूँ, मेंबर्स सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि आप रिलेशनशिप को डिस्कवर कर सकें। रिलेशनशिप के बाद आपको मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं करना है। वेन डायग्राम में मेंबर्स सिर्फ सेट्स की रिलेशन बताते हैं, ये बताते हैं कि वेन डायग्राम की शक्ल कैसी बनेगी। अगर वो सही बन जाती है आपसे तो फिर मेंबर्स को देखना भी नहीं है। मेंबर्स का वेन डायग्राम में कोई काम नहीं है। मेंबर्स सिर्फ वेन डायग्राम बनाते वक्त, स्टार्ट करते वक्त आपको मदद करते हैं, फिर खत्म। फिर एरिया, इसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर 2 सेट दिए गए हैं। मैं आपको उनकी रिलेशनशिप ढूंढने में मदद कर रहा हूँ। उसके बाद में आप खुद ये प्रोसेस करेंगे। आपने यही चीज़ें प्रूव करनी है, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, इसी तरह से काम को करना है। मैं सिर्फ रिलेशनशिप आपको डिस्कवर करने में मदद कर रहा हूँ। इसके पार्ट 2 में इसमें 2 सेट्स हमें दिए गए हैं, पी एंड क्यू। तो अभी जस्ट डिस्कवरिंग द रिलेशन, एंड वो सवाल आप लोग खुद करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे उसकी, पी और क्यू के क्या मेंबर्स हैं।
सेट पी के मेंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 टिल 10 और जो क्यू है उसके मेंबर्स हैं इवन नंबर्स हैं 10 तक 2 पॉजिटिव इवन नंबर्स 4 6 8 एंड 10। रिलेशनशिप क्या है और उसकी वेन डायग्राम की बेसिक शक्ल कैसी होगी, उसके बाद में यूनियन और इंटरसेक्शन आप खुद करके देखेंगे और प्रूव करेंगे कि सेट्स की रिलेशनशिप के चेंज होने से यूनियन और इंटरसेक्शन के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, वो प्रूव होंगे। अब आपको प्रूव करना है अब ये सेट्स में रिलेशन क्या है, इन सेट्स की रिलेशनशिप क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 4 6 8 10 कुछ नंबर्स हैं। अगर हम कॉमन नंबर्स ढूंढें, अगर कॉमन नंबर्स की थ्योरी पे चलें तो इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स ही कॉमन है। इसके अंदर देखिएगा 2 भी होगा, 4 होगा, 6 8 10 सारे के सारे ही कॉमन आ जाएंगे। अनकॉमन मेंबर इसमें कोई नहीं है। अगर हम अनकॉमन मेंबर ढूंढेंगे तो हमें सिर्फ कहाँ मिलेंगे, सेट पी में मिलेंगे। 9 10 ये कॉमन अनकॉमन मेंबर्स के अंदर होंगे 1 3 5 7 एंड 9 ये अनकॉमन मेंबर्स हैं। तो अनकॉमन मेंबर्स इसमें इस सेट में अनकॉमन भी हैं और कॉमन भी हैं, जबकि सेट क्यू में सिर्फ कॉमन मेंबर्स हैं। तो ये निशानी होती है सबसेट सुपरसेट की। और सबसेट कौन होगा, जो छोटा है। छोटा कौन सा है, जिसमें सिर्फ कॉमन मेंबर्स हैं, अनकॉमन मेंबर नहीं है। तो हम इसको इसकी रिलेशनशिप को कैसे लिखेंगे कि क्यू जो है वो सबसेट है पी का, यहाँ पी सुपरसेट है। और जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसी होगी कि बड़ा सर्कल होगा पी और अंदर छोटा सर्कल होगा क्यू, बस। इसके बाद में मेंबर्स का कोई काम नहीं है। अब आपने इसी तरह से जैसे मैंने शेडिंग की है, पहले आप यूनियन की करेंगे, दोनों ए यूनियन बी करेंगे, सॉरी यहाँ पर आप ए यूनियन बी पी यूनियन क्यू करेंगे और पी क्यू यूनियन ए करेंगे, फिर पी इंटरसेक्शन क्यू करेंगे और फिर क्यू इंटरसेक्शन ए पी करेंगे और आप प्रूफ करेंगे। मैं इसको लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, फिर आप इस काम को खुद कीजिए। वेन डायग्राम की शक्ल ये होगी, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि P यूनियन Q इज सेम एज Q यूनियन P और इंटरसेक्शन में प्रूव करना है P इंटरसेक्शन Q इज सेम एज Q इंटरसेक्शन P। ये दोनों चीज़ें आपको वेन डायग्राम से प्रूव करनी, जैसे मैंने पिछले पार्ट में की है, पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 आप लोग खुद करेंगे। एंड आपको ये चीज़ प्रूव करनी है कि दोनों रिजल्ट सेम रहते हैं, ठीक है। So I hope it will not be difficult for you. You can carry it on easily. Thank you very much. Till next video.